हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूपीपीसीएल जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आई हुई है, जो कि यूपीपीसीएल TG2 यानी टेक्नीशियन के नाम से जो दोस्तों TG2 उसको बोलते हैं यूपी में। तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इनके लिए जो ITI जो भी स्टूडेंट्स किए हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में ये सीट है। लगभग 891 पोस्ट के करीब लगभग जो है दोस्तों ये पोस्ट आया हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस क्या है और आपको क्वेश्चंस किस किस पोर्शन से सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुल मिला के कितना क्वेश्चन आपको लाना पड़ेगा, मतलब सही करना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन जो दोस्तों हो पाएगा। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले कि ये सेक्शन में चलिए कि क्या क्या जो है दोस्तों सेक्शन ए से क्या क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी में आपको कितने प्रश्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके दोस्तों मैं बात करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पे तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ है ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी CBT दोस्तों, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके आधार पर किया जाएगा। आपको भी पता है कि CBT के बेस पे ही दोस्तों मेरिट लिस्ट बनती है। लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा और अवधि 3 घंटे की होगी। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी ये आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में दोस्तों मैं यही बात किया हूँ कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन 2 भागों में मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला लिखा हुआ कि प्रथम भाग की लिखित परीक्षा जो नेलेट CCC स्तर पर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पूछा जाएगा। जो CCC का दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे कभी, तो आप जो कंप्यूटर का बेसिक यानी 10th लेवल का कह सकते हैं, तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चन जैसे रैम रोम EPROM क्या है, एक्सेल PowerPoint, फंक्शन ऑफ की, तो ये जितने भी सारे हैं दोस्तों इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत सारा आपको मिलेगा, जो कि आपको पेपर 1 में जो आपका पेपर फर्स्ट है भाग, ये प्रथम भाग यानी पेपर फर्स्ट के लिए दोस्तों ये आपको कंपलसरी है कि चलिए कितना नंबर लाना है वो भी देखता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ चलिए देखता हूँ। यहाँ देखिए इस बार का जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, पहले भी था और अभी भी है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। दोस्तों, गलत उत्तर के लिए देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। जैसे अगर आप 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका एक जो है सही नंबर जो है दोस्तों कट जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों जो कंप्यूटर का जो यहाँ पे दिया कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दूसरा, ये मैंडेटरी है कि अगर आप 50 क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ देखिए जिसमें 50 क्वेश्चन जो है आपको 50 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रहेगा सेक्शन ए यानी प्रथम भाग से, तो 50 में दोस्तों 20 लाना आपको कंपलसरी है। अगर ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा किसी भी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को यहाँ देखिए न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जैसे DMRC का अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे दिल्ली मेट्रो का, तो उसमें क्या है कि जैसे अगर आप सेक्शन ए में अगर आप फेल कर जाते हैं, जैसे इंग्लिश में अगर आप पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं, तो वहाँ इंग्लिश में कंपलसरी दोस्तों वहाँ पे रहता है। जैसे JEE वगैरह या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है DMRC का कि पेपर ए अगर मतलब फर्स्ट सेक्शन अगर आप पास नहीं करते इंग्लिश में, तो सेकेंड वाला क्या होगा आपका जो टेक्निकल जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से है वो क्या होता है कि कॉपी आपका चेक नहीं हो पाएगा। उसी तरह इसमें भी है UPPCL में दोस्तों, पहले ये सब नहीं था लेकिन अब एक नया चीज़ इसमें इंक्लूड कर दिया है, जोड़ दिया गया है कि जैसे ये हमारा कि फर्स्ट आप देखिए कि इसमें दोस्तों 20 अंक लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्वेश्चन तभी चेक हो पाएगा सेकेंड सेक्शन का जब आप फर्स्ट पेपर में पास होंगे तो ही, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी सेकंड पेपर जो आपका टेक्निकल होगा दोस्तों 200 नंबर का, वो आपका कॉपी चेक नहीं हो पाएगा अगर आप कंप्यूटर में फ़ेल हो जाते हैं तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको इस पर भी फोकस दोस्तों करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ जो सेक्शन बी के पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए देखता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा हुआ हमारा सेक्शन बी के लिए, यहाँ देखिए दोस्तों सेक्शन बी के लिए लिखा हुआ है हमारा, देखिए यहाँ है कि सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान।
जो यहाँ पे दोस्तों सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ पे 20 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 अंक के। उसके बाद सामान्य हिंदी जो जनरल हिंदी है हाई स्कूल स्तर के, वो हमारा 15 मार्क्स जो है मतलब 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। और सामान्य अंग्रेजी दोस्तों ये भी आपको 10th लेवल का 15, इंग्लिश जो रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। और हमारा है तकनीकी विषयक जो कि आपका टेक्निकल पोर्शन है दोस्तों, ITI का जो ट्रेड थ्योरी हो गया, ट्रेड थ्योरी, वर्क्स कैलकुलेशन और जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो अपना इलेक्ट्रिकल सेक्शन है, यानी जो इलेक्ट्रीशियन के लिए, वो 150 टोटल क्वेश्चन आपको टेक्निकल के लिए 150 क्वेश्चन रहेंगे प्रश्न, जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे। और कुल मिला के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दोस्तों हमारा 200, ये हमारा क्या रहेगा 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें आपको पिछले बार का अगर कट ऑफ देखिएगा तो लगभग 140 147 इस हिसाब से लगभग 125 127 के करीब आया था दोस्तों जनरल लोगों का। तो इस बार थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे सीट की संख्या तो अच्छी खासी है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, और आपको मेहनत बस अभी से 2 महीना करना है। और मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग फॉर्म जो है कल से ही यानी 27 से ही जो है दोस्तों डेट स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म भराने का। ये हमारा देखिए जो प्रश्न पत्र कोड इसका 826 है। उसके बाद यहाँ देखिए 357 जो है जनरल में था, 241 पोस्ट जो है अन्य पिछड़ा वर्गों में है, और अनुसूचित जाति में 187 पोस्ट, और अनुसूचित जनजाति में 17, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी जो EWS के हैं, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले हैं, उनका क्या है दोस्तों यहाँ पे उनके लिए भी पोस्ट 89 पोस्ट है। तो ये देख लिए होंगे और मैं आगे चलता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी जो इस बार का, ये हमारा देखिए XN = S2/S1। इस बेस से ही क्या होगा दोस्तों, जो आपका मेरिट जो बनेगा मार्क्स का, यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट। दोस्तों कई सारे शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है, जैसे रेलवे में भी आप देखे होंगे। तो इसमें है जिसका जिस शिफ्ट जैसा रहता है उसके हिसाब से कुछ मार्क्स बढ़ते भी हैं और कुछ मार्क्स घट भी जाता है। तो वो हमारा शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा था। तो इसमें जो दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, ये यहाँ इसका एक फार्मूला है, XN = हमारा S2/S1 है इंटू X - XAB + YAB। इस फॉर्मेट पे ही वो क्या करते हैं कि इसका जो स्कोरिंग आपका जो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या कुछ घट भी जाता है एक आध नंबर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि S2 जो हमारा दोस्त है, लिखा हुआ कि इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज द बेस फॉर द नॉर्मलाइजेशन। देखिए दोस्तों इसका जो S2 का मतलब है कि जो भी लोग उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किए होंगे उसके मार्क्स को लिया जाएगा उसके बेस को आधार मानकर। उसके बाद S1 है कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी द स्केल टू S2। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को फिर क्या करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस शिफ्ट से मान के फिर उसका करेगा दोस्तों। उसके बाद X हमारा जो है लिखा हुआ दोस्तों, ये हमारा है रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट, कितना मतलब रॉ स्कोर है उस कैंडिडेट का, उसके हिसाब से ये हमारा है। और X से भी यानी सिंपल एवरेज फॉर द कैंडिडेट शिफ्ट। उसके बाद दोस्तों है YA भी यानी एवरेज कोरस्पॉन्डिंग टू द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज टेकन एज द बेस फॉर द नॉर्मलाइजेशन। तो इस फार्मूला को दोस्तों ये मान कर ये क्या होगा, इसके बेस में ही मेरिट लिस्ट बनेगी। और आप लोग जो है अगर आप ऑनलाइन नहीं किए हैं तो आप इसके वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दोस्तों कर सकते हैं। जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.uppcl.org.in। तो इस पे आप जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। पेमेंट भी आपको पता होगा ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट करना है और तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। और कोई भी ज़्यादा उस फॉर्म में नहीं है, कुछ ज़्यादा आराम से आपका हो जाएगा। बस 2-3 मार्कशीट बस आई थिंक अपलोड करना है लास्ट में, बाकी रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि जो UPPCL और DRDO का जिन्होंने भी अगर फॉर्म भरा है तो हम अपने चैनल पे बस 1-2 दिन में लगभग कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन का सीरीज होगा दोस्तों, मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है बार बार, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ रहेगा, वो बहुत हम क्वेश्चन जल्दी ला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।